जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन का इजलास छोड़ के चले गए, लेकिन काजी फायज ईसा ने इजलास को कंटिन्यू रखा। जजेस में से भी काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन को लेके आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात करेंगे। हमने आपको पिछले प्रोग्राम में उनके बारे में बताया था। तो JUI फेन ने अपने सेनेटर्स को एक ख़त लिख दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई किसी भी तरह की कोई आइनी तरमीम होगी तो उसमें आपने वोट नहीं देना। इस तरह से अब काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन का जो मामला है उसकी नामंजूरी को लेके वकला, सियासतदान, जजेस और आम आवाम ये सब एक एजेंडे पे, एक पॉइंट पे मुत्तफिक हो गए हैं और वो एजेंडा और पॉइंट है एक्सटेंशन नामंजूर वाला। नाज़रीन, यहीं से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर 3 जज हैं, आज जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा था। कुछ पॉइंट्स को लेके जस्टिस मुनीब अख्तर ने उसके ऊपर एतराज़ उठाया और ये डिमांड की कि जुडिशल कमीशन का इजलास इसको रोक दिया जाए, यानी कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन काजी फायज साहब ने कहा कि इजलास को कंटिन्यू रखा जाए। नाज़रीन, अगर हम काजी फायज साहब की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब आहिस्ता आहिस्ता काजी फायज ईसा साहब अपनी वो जो जजेस की हमायत थी, अगर टोटल 17 जजेस थे उसमें से 13 या 14 जजेस ऑलरेडी ऐसे थे जो कि काजी फायज ईसा साहब के फैसलों के साथ और इनके साथ बिल्कुल भी नहीं खड़े हुए थे। अब जो 3-4 जजेस बकाया बचे थे, आहिस्ता आहिस्ता वो भी इस बात पे उनको भी दूसरे जजेस ने कायल कर लिया है कि काजी फायज साहब की एक्सटेंशन को लेके इदारे की बदनामी हो रही है। और इस तरह से अभी जो जजेस वाला मामला है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है। हमने ही आपको चंद रोज़ पहले बताया था कि काजी फायज ईसा साहब के साथ मिलाने के लिए एक तो हुकूमत ने नंबर ऑफ़ जजेस को भी बढ़ा दिया और 7 नए जजेस अपॉइंट किए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फिर उसके बाद जो जजेस ऑलरेडी मौजूद थे 17, उनमें से भी काफ़ी सारे जजेस को प्रेशराइज किया गया और कन्विंस करने की कोशिश की गई कि आप हर हाल में काजी फायज ईसा साहब का साथ दें। लेकिन जाहिर सी बात है, अब जजेस हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनमें से कुछ ऐसे जजेस भी हैं जो मजबूर होंगे। नाज़रीन, अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो जब ये सारे मामलात शुरू हुए तो जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी एक दिन बयान आया, उन्होंने कहा कि मुझे भी प्रेशराइज किया गया था कि मैं रिज़ाइन कर दूं, लेकिन मैं किसी भी कीमत पे रिज़ाइन नहीं करूंगा। अगर हम वकला की बात करें तो सलमान अकरम राजा और हामिद खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सीनियर मोस्ट वकला हैं। अगर हम हामिद खान साहब की बात करें तो जो बार की जितनी भी सियासत है वो हामिद खान के लेफ्ट राइट ही घूमती है। अब कुछ लोगों को ये एतराज़ है कि हामिद खान साहब वकला की तहरीक को लीड क्यों नहीं कर रहे, कंटिन्यू क्यों नहीं हो रही। तो इसका सिंपल सा जवाब कल सलमान अकरम राजा साहब ने दिया। उन्होंने कहा जी वकला भी निकलेंगे लेकिन अवाम का निकलना इंतहाई ज़रूरी है काजी फायज ईसा साहब के मामले में। कल बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगर काजी फायज ईसा साहब को किसी भी किस्म की एक्सटेंशन दी गई तो मैं स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान करूंगा और फिर मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आवाम अपने हक के लिए निकले। इमरान खान ने मजीद ये भी कहा कि अगर आप काजी फायज ईसा के मामले पे आवाम सड़कों पे नहीं निकलती तो फिर आप ये समझें कि आप अपनी हकीकी आज़ादी से हाथ धो रहे हैं। तो नाज़रीन, ये है काजी फायज साहब का मुकम्मल कहानी जो कि अपने मंतकी अंजाम की तरफ गामजन है। अगर हम मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात करें, जिस तरह हमने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को कुछ ना कुछ ऑफर्स दी जा रही हैं, कोशिश की जा रही है कन्विंस करने की। सदर आसफ अली जरदारी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और दूसरे सियासतदानों ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो हुकूमत का साथ दें काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए। लेकिन चूंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब एस्टेब्लिशमेंट से भी तंग हैं और नून लीग से भी वो ज़्यादा खुश दिखाई नहीं देते। अब पीपल्स पार्टी के साथ जाहिर सी बात है कि मौलाना साहब का एक करीबी रिलेशन भी है और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ दोस्ती भी है। लेकिन इस दोस्ती के बावजूद भी आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान साहब को कायल करने में अभी तक तो कामयाब नहीं हुए। और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जो अपडेट्स हैं वो ये बता रही हैं कि मौलाना साहब ने अपने जो सेनेटर्स हैं उनको एक ख़त लिख दिया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में जजेस की मुद्दत मुलाजमत को लेकर जो एक्सटेंशन का मामला आएगा, जो आइनी बिल आएगा, उसके ऊपर आपने वोट नहीं देना। अब इस तरह से अगर हम बात करें हुकूमती गिनती की, जिस तरह मैंने आपको एक प्रोग्राम में डिटेल भी बताया था कि 8 जो सेनेटर्स हैं
मौलाना फजलुर रहमान साहब के, अगर वो हुकूमत को वोट नहीं करते तो जाहिर सी बात है फिर मौलाना साहब के लिए काजी फाइज़ साहब के लिए एक्सटेंशन लेना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा और हुकूमत भी अपनी आइनी इस अमेंडमेंट को मंजूर नहीं करवा पाएगी। अब हुकूमत ने, मैंने आपको कल बताया कि हुकूमत ने प्लान बी का भी इसके साथ ही आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बारहा ऐलान किया जा रहा है, उनकी तरफ से शिकवा किया जा रहा है कि उनके MNAs को अगवा किया जा रहा है। अगर हम सादुल्लाह बलोच जो कि एक MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके बयान को लें, उन्होंने कहा जी कि मेरी बेटी और बीवी को अगवा कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बारहा इस चीज़ का एहसास दिलवाया जाता रहा है कि हमारे MNAs को ना सिर्फ अगवा किया जा रहा है बल्कि उनकी फैमिलीज़ को भी अगवा किया जा रहा है और कुछ लोगों को 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर्स भी की जा रही हैं कि वो हुकूमती अमेंडमेंट में हुकूमत का साथ दें। अब हम देख लेते हैं इसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, ये जो कानूनी एस्पेक्ट है, क्या वो अलाउ करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को कि वो काजी फाइज़ की एक्सटेंशन में अपना वोट डाल दें? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जिस तरह हमने पीछे देखा था कि अगर पार्टी अपने MNAs को कोई हदायत जारी कर देती है, कोई लेटर लिख देती है, तो उसके बाद अगर MNA उसके अगेंस्ट जाता है तो फिर उसको अपनी सीट से भी हाथ धोना पड़ सकता है। और अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs की बात करें, जिस तरह फरवरी में इलेक्शंस हुए और 2-3 मरतबा ये कोशिश की गई कि MNAs को तोड़ा जाए, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून ये अपनी उस मकसद में कामयाब नहीं हो पाए और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन से लेके आज तक 8 महीने में सिर्फ और सिर्फ एक MNA तोड़ने में ये कामयाब हो सके और वो भी जो ही इलेक्शंस हुए थे तो वो लाहौर से MNA थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने कहा जी कि मैंने पैसे देकर टिकट लिया था और मैं ऑलरेडी ही मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लूँगा। तो ये है ताज़ा तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल, काजी फाइज़ साहब की सूरत हाल। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs अगवा हो रहे हैं, अगर हम उनकी वीडियोज़ और उनकी ऑडियोज़ को लेके बात करें तो अब ये किसी से भी ढकी छुपी बात नहीं रही कि एजेंसीज मिलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रेशराइज कर रही हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम कर लेते हैं, प्रोग्राम को कंक्लूड कर लेते हैं इस चीज़ पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, हमारी अदलिया, ये सब के सब अब एक्सपोज हो गए हैं आवाम की नज़रों में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके बारे में ये कहा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत नहीं आती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट की सियासत करना नहीं जानती, तो उन्होंने साबित कर दिया कि पहले स्ट्रीट मूवमेंट्स और फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री सियासत, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई जोड़ नहीं है। अदलिया में तकसीम वाज़े नज़र आती है, जजेस काजी फाइज़ साहब का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन काजी साहब जो कि पहले ये कह रहे थे कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, अब वो शायद मान गए हैं। ये पहले ही माने हुए थे, जाहिर सी बात है, लेकिन इजहार नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने भी खुल के इजहार कर दिया कि वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। सियासी जमातें उनको एक्सटेंशन देना भी चाहती हैं, लेकिन जो हुकूमत में एक सियासी जमातें हैं, अपोजिशन वाले, किसी भी कीमत पर काजी फाइज़ की एक्सटेंशन नहीं होने देंगे। नाज़रीन, इस बात के साथ, इस उम्मीद के साथ कि काजी फाइज़ साहब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और इसका तशख़्ख़ुस इस वक्त काजी फाइज़ के हाथ में है। अगर काजी साहब एक्सटेंशन लेंगे तो ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदलिया पे एक और बड़ा धब्बा होगा। और आई थिंक सो दैट कि रिटायरमेंट के इतने करीब जाके काजी फाइज़ साहब खुद ही ये एहसास करें और मुल्क और कौम के वसीतर मुफाद में इस मरतबा वो कुर्बानी दे दें और कहें कि जी मुझे चाहे आप जितनी मर्जी आइनी अमेंडमेंट्स कर लें, मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।